मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो ईमान का मरकज़ और महवर है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात पर हम जो ईमान लाए हैं वो भी हुजूर की ज़बान से सुन के लाए हैं। मलाइका को माना है तो भी आका पाक की ज़बान से सुन के माना है। अगर हमने क़यामत पर यकीन किया है तो भी आका पाक की ज़बान पर यकीन किया है। जन्नत दोज़ख को माना है तो भी आका पाक की ज़बान से माना है। अगर हमने माना है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है तो कुरान भी हुजूर की ज़बान से सुना है और माना है। ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ईमान का मरकज़ और महवर है। आपको रसूल मानना ये भी ज़रूरी है, आपको आखिरी रसूल मानना ये भी ज़रूरी है, आपको नबी मानना जिस तरह लाजिम है, आपको आखिरी नबी मानना, ख़ातमुन नबीयीन मानना ये भी लाजिम और ज़रूरी है। जिस तरह नबी ना मानने वाला काफिर और उसका ईमान से ताल्लुक़ नहीं है, आखिरी नबी मानने वाला भी ना मानने वाला भी काफिर है और उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। जो नबी नहीं मानता वो भी काफिर है, जो आखिरी नबी नहीं मानता वो भी काफिर है। और इसी कुलिये के तहत वमा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन, जो कि कुरान में हुजूर को ख़त्म नबुव्वत और ख़ातमुन नबीयीन के लक़ब से याद किया, तो ये नस है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। लिहाजा इसी कुलिये के तहत अगर तारीख़ में किसी ने नबुव्वत का दावा किया या किसी ने और नबी गैर नबी के लिए नबुव्वत को रवा रखा वो काफिर ठहरा। और आज के ज़माने में कादियानी तमाम के तमाम अगर उनका एक नौजवान है या कोई औरत है, एक फ़र्द काफिर है और गैर मुस्लिम है, क्योंकि उनको मेरे आका पाक की ख़त्म नबुव्वत पर यकीन और एतमाद नहीं है। ये हम अहले इस्लाम का और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के हकूक़ हैं उम्मत पर। पहला हक ये है आप पर ईमान लाया जाए, दूसरा हक ये है आपसे बेपनाह मोहब्बत, माँ बाप औलाद से बढ़कर आका पाक से मोहब्बत की जाए। आपका तीसरा हक ये है आपकी बेपनाह इज्जत की जाए, तौकीर की जाए। आपका चौथा हक ये है मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत की पाबंदी की जाए और सुन्नत रसूल की पैरवी की जाए। उसके बाद पांचवा हक ये है नबी पाक की अज़वाज की इज्जत की जाए। छठा हक ये है नबी पाक के असहाब की इज्जत की जाए। सातवां हक ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के आले पाक की इज्जत की जाए। ज़रा सुभान अल्लाह बोलिए बोलिए बोलिए।